अली ने दुआ में अब्बास मांगा, हुसैन ने दुआ में सकीना मांगी। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। ये हुसैन ही दुआ में बेटा मांग रहा है, ये किताबों में लिखा है। अब मैं जुमला दोहराऊंगा और बदलूंगा और नया जाविया दूंगा। राहिब को 7 बेटे देने वाला दुआ में बेटा मांग रहा है। मौला हुसैन इज्जत सरकार, दुआ चाहिए मुझे आपसे। राहिब को बेटे देने वाला, लम्हों में देने वाला, अपने आमर से देने वाला, अल्लाह से दुआ में बेटा क्यों मांग रहा है? ब्रेडफोर्ड हुसैनिया में जुमला दीवारों पे लिखा रहा जाने चाहिए, हुसैन अल्लाह से बेटा नहीं मांग रहा था, हुसैन अल्लाह से मोहम्मद मांग रहा। हुसैन ने अल्लाह से बेटा नहीं, मुस्तफा मांगा। बिल्कुल ऐसे ही अली ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा, अली मांगा। हुसैन ने बेटी नहीं मांगी, फातिमा मांगी। और मोहम्मद, अली और फातिमा बगैर दुआ के नहीं मिलते। मोहम्मद लेने के लिए भी हाथ उठाने पड़ते, अली लेने के लिए भी हाथ उठाने पड़ते। रसूल हुसैन ने बेटा नहीं मांगा, मोहम्मद मांगा, हू बहु मोहम्मद, शबी ये पैगंबर। अब मैं इसको खोलूंगा तो बात को ये 10-15 मिनट में बात तवील होगी। इसको मुख्तसर करूं तो एक जुमले में कर सकूं। शहजादा अली अकबर के लिए जाविया देखिएगा। आखिर क्या जरूरत थी जब एक मोहम्मद आ चुका था, फिर दूसरा मोहम्मद क्यों मांगा? लोगों ने उस मोहम्मद को बचपन में नहीं देखा था। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने सने बलोगत को पहुंच के अपने किसी न किसी कमाल को पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा खतीब, बहुत अच्छा आलिम दीन, लेकिन लोग उसकी जिंदगी को वहां से शुरू करते हैं जहां उसको कमाल मिला। बचपन की यादें सिर्फ घर वालों के पास होती हैं, और 100% ऐसा होता है कि हर इंसान का बचपन एक जैसा होता है। अब मक्के वालों ने रसूल को देखा था लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहे। मदीने वालों ने रसूल को जवानी में देखा, बचपन नहीं देखा। खुदा चाहता था कि मैं मोहम्मद को पलटाऊं, लोग दोबारा मोहम्मद का बचपन भी देखें, दोबारा मोहम्मद की जवानी भी देखें। मैंने कहा हम शक्ल पैगंबर नहीं, शबी ये पैगंबर। इस पे ये जुमला ये नहीं है कि ये किसी शायर का लफ्ज मैंने चुरा के मिंबर पे पढ़ दिया है। आओ, जनाब अली अकबर को वक्त रुखसत हुसैन इब्न अली ने अल्लाह से गुफ्तगू करते एक जुमला कहा, फजाइल सुनिएगा। मेरे अल्लाह गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में और नुत्क में तेरे पैगंबर की शबी है। ये जुमलाए हुसैन इब्न अली मकातल में लिखा है। हुसैन ने कहा मैं जिसे भेज रहा हूं वो खल्क में, खुल्क में और नुत्क में तेरे महबूब पैगंबर जैसा है। हुसैन कह रहे हैं खल्क में अकबर मोहम्मद जैसा है। अब मैं देखूंगा अगर आपका मजाज ना बना तो फिर बदलेंगे यहीं से मौजू को। मेरा अकबर हुसैन 10 मुहर्रम को ये राज खोल रहे हैं। ऐन रुखसत अकबर, हुसैन जमाने को मारिफत अकबर दे रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं ये खल्क में मोहम्मद जैसा है,
खाल्क में मोहम्मद जैसा है। मजमा चुप हो गया। हुसैन की अकबर की कसम दुख लेके जाऊंगा। ये खाल्क में मोहम्मद जैसा है तो मोहम्मद की खलकत कैसी है? रसूल फरमाते अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया है। और हुसैन कह रहे हैं अकबर खल्क में मोहम्मद जैसा है। इसका मतलब जब से मोहम्मद है तब से अकबर। बिस्मिल्लाह से खल्क में मोहम्मद जैसा, खिलकत में मोहम्मद जैसा। तो मोहम्मद की खिलकत तो है अव्वल, इसलिए अल्लाह ने अजानों में अपने नाम के साथ अकबर रखा है। शिया मजहब में नमाजें 5 औकात 3। मेरे बड़े भाई हैं और इंतहाई इल्मी शख्सियत तशरीफ फरमाए मजलिस में। औकात 3, नमाजें 5। कोई ये ना समझे हम नमाजें 3 पढ़ते हैं, नमाजें 5 पढ़ते हैं। 3 औकात में पढ़ते हैं। अजानें 3 औकात में दी जाती है, फजर की, जोहरैन की, मगरिबैन की। फजर में भी। अब अकबर का और अजान का रिश्ता देखना। शायद ये जाविया मिंबर पे पहली बार इस्तेमाल हो तो दुआ दे देना। अकबर का और अजान का रिश्ता देखना। अजान में अल्लाह अकबर कितनी दफा तकरार होता है? 4 दफा अव्वल, 2 दफा आखिर, 6 दफा। कितनी दफा अजान होती है? 3 मरतबा। अल्लाह अकबर कितनी दफा कहा गया? 18। खिलकत में भी मोहम्मद की शबी। जब से मोहम्मद है तब से अकबर है, क्योंकि उसी नूर का जुज़ है। खुदा के रसूल कह रहे अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। आज जिनका अकीदा गलत है वो कहते हैं ये नूर नहीं बशर। जिनका अकीदा अच्छा है वो कहते हैं ये नहीं, ये नूर से बने हैं। अकीदा इससे भी ऊपर है। अब क्या करें? मिंबर पे बाज़ औक़ात खुद बार बार रुकते हैं, पढ़ें या ना पढ़ें। क्या क्या कहा जाता है? जिसने बड़ी अकीदे की छलांग मारी है वो कहते हैं ये आले मोहम्मद नूर से बने हैं। अगर ये नूर से बने हैं, नूर इनसे पहले मानना पड़ेगा। ये मिंबर लकड़ी से बना, लकड़ी पहले, नूर। अगर ये नूर से है तो फिर ये अव्वल कैसे? फिर इसका मतलब है कि ये नूर कोई अलहदा नूर नहीं, ये अल्लाह ही के नूर से, ये अल्लाह के नूर से सादिर हुए। जैसे सूरज से किरणें फूटती है, किरणें सूरज से सादिर होती है, आती भी सूरज से है, जाती भी सूरज में है।
ये सूरज से जुदा हो के भी जुदा नहीं होते। जब भी इनकी पहचान अपनी है ही नहीं, कोई नहीं कहता ये किरण है वो सूरज है, वो कहते वो सूरज है ये किरण है। आती भी सूरज से, जाती भी सूरज में। सूरज से जाहिर होती है, सूरज से छुप जाती है। जमीन पे सूरज नहीं आता, किरणें आती हैं। किरणें बताती हैं कि तलू हो गया है। नमाज का वक्त किरणें बताती हैं। अब मुझे नहीं पता, यहां तो फिर मैं जुमला कहूं और उड़ जाऊं। इबादत किरणों से होती है, सूरज से नहीं होती। जमीन पे सूरज, सूरज जमीन पे आ जाए तो जल जाए। किरणें आती हैं। सूरज लाखों मील के फासले पे है, उसको देखो भी तो नजर नहीं आता, उसे देखा ही नहीं जा सकता। किरणें आती हैं। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचान। ये जो हमारा जमीन का गोला है, ये सूरज से बहुत फासले पे। बिस्मिल्लाह। सूरज से, सूरज से, सूरज से। अगर किसी ने इनको अल्लाह कहा तो इनके फजाइल का इनकार किया। अल्लाह हो के सूरज पलटाता रहा तो क्या फजाइल है। अल्लाह हो के मुर्दे जिंदा करें तो क्या फजाइल है। ये मजहरे खुदा है, ये इजहारे परवरदिगार। अली को खबर थी कि सूरज पलटाना अल्लाह का काम है। अली अगर सिर्फ पलटाते तो आज नुसैरी सच्चा होता। अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं। अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं। जब अली पलटा रहा था नुसैरी जाग रहा था, जब अली सजदा कर रहा था नुसैरी मर रहा। अल्लाह जाने लोग अल्लाह को कहां से तलाश करते हैं। मुझे तो, मैं बड़ा खूबसूरत जुमला कर, मैंने तो तौहीद अली की जबीं से सीखी है। अली के माथे पे सजदे का निशान, ये पहचान है परवरदिगार। ये मजहरे खुदा है। जमीन पे सूरज नहीं आता। सूरज की किरण सूरज से निकलकर जमीन, सूरज तलू पहले हो जाता है। नजर जमीन वालों को 10 मिनट बाद आता है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि पहली किरण को सूरज से निकल के जमीन पर आने के लिए जो उसका दौरानिया है वो 9 मिनट है।
पहली किरण सूरज से निकल के जमीन पे 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट बाद जमीन वालों को पता चलता है कि सूरज तलू हो गया है, जबकि वो उस वक्त तलू नहीं हुआ होता, वो 9 मिनट पहले तलू होता। वो 9 मिनट पहले आता है और जमीन वालों को 9 मिनट बाद पता चलता है। सूरज और जमीन के दरमियान 9 का फासला है। 9 अदद है जनाब ज़हरा का। सूरज गरूब पहले हो जाता है। 9 मिनट तक जमीन वालों को लगता है कि अभी है, जबकि वो गरूब हो चुका हो, वो जा चुका होता है। किरणें जमीन पे होती हैं। किरणों को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए जमीन के औकात के मुताबिक 9 मिनट चाहिए। मैंने दुनिया के हर मिंबर पे कहा है कि हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, ये साइंस से भी साबित है। सूरज तलू पहले होता है, 9 मिनट बाद नजर आता है। सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक नजर आता है। अब भी लोग हमसे पूछेंगे कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? फरमाया ये खिलकत में भी मोहम्मद जैसा, खुल्क में भी मोहम्मद जैसा। खुल्क होता है इंसान के औसाफ का मरकज। अली फरमाते हैं कि इंसान की जितने भी वस्फ हैं वो उसके इखलाक से पता चलते हैं। इसलिए अली कहते हैं बोलो ताकि पहचानने जाए, बोलो ताकि पहचानने जाए। अब आखिरी इस्तारा इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद गुफ्तगू खत्म। ये जुमला कोई शायर अली अकबर के लिए नहीं पढ़ रहा, कोई खतीब शहजादे अली अकबर की शान नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम, अकबर का बाबा, खुद अकबर पढ़ रहा है। फरमाया मैं मेरे अल्लाह गवाह रहना, और गवाही अल्लाह की दिलवा रहा है। मैं उसे भेज रहा हूं जो खिलकत में, खुल्क में तेरे मोहम्मद। खुल्क फजाइल का मरकज, औसाफ। और खुदा कुरान में कहता है कि मेरा मोहम्मद खुल्क अजीम का मालिक। और हुसैन कह रहे अकबर का खुल्क मोहम्मद जैसा है। अब अगली सत्र कहूंगा और शायद यहीं पे जहन रुक जाए। हुसैन कह रहे मैं उसे भेज रहा हूं जो नुत्क में मोहम्मद जैसा है, जो नोतक में मोहम्मद जैसा है, जो नोतक में मोहम्मद जैसा। दिल अगर हल्का सा भी लरसे में आए तो शहजादा अली अकबर से मार्फत की दरखास्त करना। हुसैन कह रहे मैं उसे भेज रहा हूं जो नोतक में मोहम्मद जैसा है। मैंने कुरान खोल के कुरान से पूछा मोहम्मद का नोतक कैसा है? कुरान कहता ये उस वक्त तक नोतकी नहीं करता जब तक वही ना आ जाए। फिर मुझे जुमला कहने देना, या मोहम्मद अल्लाह की मर्जी से बोलता है या अकबर अल्लाह की मर्जी से।